बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 विच इज़ एक्सरसाइज 4.8। वैसे तो चैप्टर 4 पूरा ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसमें से पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन निकलता है। तो आपको चैप्टर नंबर 4 की किसी एक्सरसाइज में कोई कसर नहीं छोड़नी और पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और तमाम एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका पूरा एक क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो इसमें कवर हो जाए। तो अगर आप चैप्टर 4 को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो ना सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से निकलता है बल्कि एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो कि एक्सरसाइज 4.8 यानी जो आज हम करेंगे इसमें से भी एक कवर होता है। ठीक है, तो क्लियर हुई यहाँ पे तक बात। तो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स इसमें से कवर होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.8 की, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पिछली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, वहाँ से अपनी ये वीडियोस देखकर अपने तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर करें और जितना हो सके अपने तमाम फ्रेंड्स सर्कल में इस वीडियोस को शेयर करें ताकि उन सब का फ़ायदा हो। ठीक है, तो हम मूव ऑन होते हैं अपने एक्सरसाइज 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सवाल कह रहे हैं फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी इसको भी फैक्टर्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो ये सवाल जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, बहुत ईजी है और इसमें से हम आधी चीज़ जो है वो एक्सरसाइज 4.7 में हमने सीख ली है। ठीक है, तो अगर आपने ये एक्सरसाइज 4.7 नहीं देखी तो काइंडली आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो भी यानी एक्सरसाइज भी 4.8 अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने देखो ये एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो जो लास्ट नंबर होता है ना, लास्ट नंबर, इसके हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। अब आपको पता है फैक्टर्स का मतलब यानी कि ये नंबर जो है वो किस किस टेबल पे आता है। ठीक है, ये तो 1 है तो 1 तो बहुत इजी नंबर है। अगर सपोज़ करो 12 होता, यहाँ लास्ट में 12 होता तो हम 12 के फैक्टर ढूंढते। अब 12 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में भी 12 आता है एंड 12 अपने टेबल पे आता है। तो हम क्या कहेंगे कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये 12 के फैक्टर्स बने, लेकिन अभी तो हमारे पास सिंपल 1 रहा है तो हम 1 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका क्या हुआ कि हमें फैक्टर्स ढूंढना। तो हम सबसे पहले अब क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने, कहा पी ऑफ एक्स, यानी ये पूरी जो है वो पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या लिखोगे? द फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ 1, क्योंकि यहाँ लास्ट वैल्यू 1 है तो द फैक्टर ऑफ 1 आर, इसके कितने फैक्टर्स होंगे? 1 प्लस 1 एंड माइनस 1। अच्छा, प्लस माइनस दोनों कंसीडर करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने फैक्टर्स बता दिए कि फैक्टर 1 के जो हैं वो सिम 1 ही होंगे, जाहिर सी बात है 1 का तो 1 ही होगा, 1 अपने ही टेबल पे आता है और तो किसी के टेबल पे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है आपके पास, लेट पी ऑफ एक्स हमने सपोज करना है। अब हम फर्स्ट वेरिएबल लेंगे यानी प्लस 1 को लेंगे। पी ऑफ एक्स जो है वो हमने 1 इक्वल कर लिया। तो अब क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या गिवन है, ये पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। इन्हीं स्टेप को आपने फॉलो करना है। पी एक्स की जगह क्या रखोगे? 1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 1 की जगह 1, एक्स की जगह 1, 1 की पावर 2, 1 एंड माइनस 1, यानी जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने 1 वैल्यू सपोज कर लिया। अब 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये प्लस 1 एंड माइनस 1। तो देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आपके पास पी ऑफ 1 जो आया वो 0 आया। तो इट्स मीन हैंस अब हम क्या कहेंगे, अब पी ऑफ 1 यानी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू 1 जो है वो क्या हुआ, हमने ये लास्ट उसमें पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.7 में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि x इज इक्वल्स टू 1 है तो इसके फैक्टर क्या हो गए? x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, बिल्कुल आपने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है और एग्ज़ाम में भी इसी तरह लिखना है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आई, क्लियर हुई। अब यहाँ तक के बाद हमारा फिर वही जो है वो हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, जैसे हम एक्सरसाइज 4.7 में गए। अब हमारे पास आ गया पी ऑफ 1 जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास जिस नंबर से ये पूरी पॉलिनोमियल ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना, रिमाइंडर आपका ज़ीरो आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, जो नंबर, जैसे सपोज़ करो 1 से हमारा जो है वो ये पूरा ज़ीरो आया है ना, यानी कि ये पूरा जो है वो रिमाइंडर जो है वो आपके पास ज़ीरो आया, तो इट्स मीन कि ये जो नंबर है ये आपका मल्टीप्लायर है, यानी 1 जो है वो आपका मल्टीप्लायर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन हमें पता है 1 जो है वो मल्टीप्लायर है। अच्छा, अब आप देखो ये एक्स क्यूब की क्या थी कोफिशिएंट 1 का, ये एक्स स्क्वायर का -1, एक्स का 1 और ये -1 कांस्टेंट, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन आपको आती है, ये हो जाएगा 1 1 1 ज़ा 1, -1 + 1 0, 1 0 ज़ा 0, 1 + 1 1 + 0 1 और 1 1 ज़ा 1, तो ये -1 है, ये +1 है, तो इट्स मीन 0, ये आपका रिमाइंडर। तब आप क्या करेंगे, अब आप देखो, अब आप लिखोगे पी ऑफ एक्स, ये आपको मैं स्टेप समझा रही हूँ। देखो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू थी पी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। तो इसका जो फर्स्ट फैक्टर आया वो स्टूडेंट वो क्या था, एक्स -1। यहाँ देख रहे हैं हम, एक्स -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इसको हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स -1, ये आपका फैक्टर था, ठीक है। अब दूसरे फैक्टर्स क्या बनेंगे जो हमने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किए हैं। सिंथेटिक डिवीजन में हमने देखो, अब ये आपके पास यहाँ वैल्यू क्या हुई, फर्स्ट एक्स क्यूब था, ये हम एक्सरसाइज 4.7 में बता चुकी हूँ कि एक्स क्यूब है ये, तो इसका ये रिमाइंडर में एक वैल्यू निकल जाती है, तो हमारे पास अब जो सिंथेटिक डिवीजन में आंसर आएगा वो जो इससे फैक्टर्स बनेंगे वो क्या है, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और कांस्टेंट, तो यहाँ पे आएगा आपका 1। तो देखो एक्स के साथ ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, एक्स के साथ ये 0 हुआ और ये 1 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है, ये 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 एक्स 0, तो ये हो जाएगा एक्स -1 और ये जाएगा एक्स 0 एक्स 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम इसको काउंट नहीं करते, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 पी ऑफ एक्स, यानी आपके जो है आपसे क्वेश्चन पूछा ना उन्होंने, फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो देखो फैक्टर थ्योरम की मदद से हमारे पास ये फैक्टर्स बन गए, तो यही आपका आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। ये देखो ये आपके फैक्टर्स बन गए, तो एक्स -1 एक फैक्टर था जो कि हमने पहले सॉल्व कर लिया था, वो हमने देखा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमारा ये सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से आया, तो ये आपका आंसर था। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 2 क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम 1 की तरह ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने एक करेक्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने करेक्शन करके ही आपको लिखा है, लेकिन आपकी बुक में जो है ये +1 नहीं है, -1 है, इसको करेक्ट कर लो, +1 आएगा। अगर -1 से करेंगे तो आपका आंसर नहीं आ सकता, तो ये बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि हम आपको मेंशन करते जा रहे हैं 1 बाय 1 जैसे जैसे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो आप इसकी करेक्शन कर लीजिए, ये +1 है, आपकी बुक में -1 गिवन है, ठीक है। तो अब आप देखें, इसको हमने लिख दिया, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके आपने लिख दिया, इसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हमें लास्ट वैल्यू देखनी है, लास्ट वैल्यू भी इसकी 1 है, तो इट्स मीन द फैक्टर्स ऑफ 1 आर 1 के क्या फैक्टर होंगे, +-1, ठीक है, +-1 हुआ। अब आपने क्या करना है, पी ऑफ 1 रखना है, ठीक है ना, पी ऑफ एक्स की जगह आपने लिखना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो आपने पी ऑफ 1 रखेंगे, पहले हम पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव से अगर आपका आंसर 0 आ रहा है तो फिर हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करते, अगर +1 से नहीं आएगा तो फिर हम -1 रख कर देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले +1 से स्टार्ट लेते हैं, तो +1 रखी, तो देखो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 और ये -1 ये +1, तो आप देखो -1 + 1 कैंसिल, ये -1 + 1 कैंसिल, तो पी ऑफ 1 यानी 1 से ही आपका आंसर 0 आ गया, तो इट्स मीन कि हमारा जो जो इसका फैक्टर बना वो क्या बना, पी ऑफ 1, यानी x = 1 है, तो x = 1 का मतलब क्या हुआ, हैंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x,
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया आपको। अब इसके बाद हम बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है क्या है, हम कर चुके हैं ये 4.7 में। हमने एक फैक्टर इससे ढूंढ लिया, अब दूसरा जो फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे वो हम सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे। तो अब आपके पास पता है एक्स क्यूब का फैक्टर क्या था, 1 है, तो हमने 1 लिखा। और अच्छा आपको पता है पी ऑफ 1 एक्स की वैल्यू 1 से हमारा आंसर 0 आया, तो हम 1 इज़ अ मल्टीप्लायर, तो 1 यहाँ लिखेंगे। और एक्स क्यूब का जो है वो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 हमने यहाँ लिखा 1, और ये जाएगा -1, ये x का है -1, और ये लास्ट वैल्यू है 1 +1। ठीक है, तब आप सिंथेटिक डिवीजन से देखें 1 ये एज इट इज़ आ जाएगी, 1 1 ज़ा 1, तो -1 + 1 0, 0 1 ज़ा 0, -1 0, तो -1 -1 इंटू 1 -1, तो 1 ये +1 है, ये -1 है, तो ये 0 आ गया, दैट इज़ रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आया। अब आपने देखें यहाँ आपको लिखते जाएंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपका फैक्टर क्या था, x -1 था एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो आएगा वो यहाँ से आएगा। तो आपने देखो एक्स क्यूब, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक्स क्यूब था, अब लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो एक्स जो है 0 है, तो इट्स मीन हम इसको सपोज नहीं करेंगे, यहाँ -1 लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। नहीं समझ आए तो प्लीज़ आप दोबारा से इसको पीछे ले जाएं, वीडियो को 2-3 सेकंड पीछे ले जाकर, 2-3 मिनट पीछे ले जाकर दोबारा से वीडियो उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर -1 आया, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये कांस्टेंट है, तो एक्स की वैल्यू 0 है, तो 0 एक्स 0 हो जाएगा, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो हमने यह लिख दिया, ये फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर -1 हो गया। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, जहाँ जहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा वहाँ वहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर -1 जो है वो किसके इक्वल हो गया, x -1 x + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जाएगा x -1 का होल स्क्वायर और ये x + 1। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सबका भला हो। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। अब मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 आपके सामने है x³ - 6x² + 11x - 6। इसको भी बिल्कुल उसी स्टेप से करेंगे, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। सोल्यूशन p ऑफ x सपोज करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये पूरी इक्वेशन को हमने p ऑफ x कह दिया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स देखो, लास्ट जो नंबर है वो आपके पास 6 है, तो आप इसके फैक्टर्स किसके निकालेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 6। अब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, देखो 1 में तो आता ही है 6, ठीक है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है 6, 2 के टेबल में भी आता है ना 6, 2 3 ज़ा 6, और 3 के टेबल में भी आता है 3 2 ज़ा 6। और अब किसके टेबल में आएगा, ये 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 अपने टेबल पे आता है। ठीक है, तो फैक्टर्स जो है वो 6 के कितने हैं, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स हो गए। तो हम स्टार्ट जो लेते हैं वो हम किससे लेते हैं, स्टार्टिंग शॉर्ट वैल्यू से लेते हैं, +1 से। तो अगर +1 से हमारा आंसर 0 आ रहा है तो इट्स मीन के वही फैक्टर होगा, नहीं तो फिर हम -1 से करेंगे। -1 से भी नहीं हुआ तो फिर हम +2 पे जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम पहले स्टार्टिंग लेते हैं 1 से। तो p ऑफ 1 आपके पास क्या हुई, अच्छा सॉरी मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 11x। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। तो देखो, अब ये x की जगह हमने 1 रखा, तो x³ की जगह 1³ हो जाएगा, ये -6 देखो 1³ का 1 हो गया। अच्छा 1 स्क्वायर, पहले स्क्वायरिंग खोलेंगे, इस 1 स्क्वायर का क्या होगा 1, तो 6 1 ज़ा 6, ठीक है ना, 1 6 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 11 1 ज़ा 11 और -6। ठीक है, अब आप देखो ये हो जाएगा, अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो गया, -6,
+1, अब देखो वन प्लस इलेवन 12 और ये -6 -12, तो हम 1 और जो प्लस वैल्यू है उनको साथ लिख लेंगे और इनको जो नेगेटिव वैल्यू है उनको साथ लिख लेंगे। तो 1 + 11 12 और -6 -12, तो 12 - 12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0। तो P(1) जो है वो आपका 0 आया। तो हैंस हम कहेंगे x की वैल्यू 1 थी ना यहाँ पे, तो स्टूडेंट हमें पता है कि इसका फैक्टर क्या बनेगा, x = 1 है तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा? x - 1। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, आपको पता चल गया, आपने देखा है, आपने 4.7 सॉल्व किए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि x = 1 हो तो इसका फैक्टर होता है x - 1। तो हम लिखेंगे हैंस x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ P(x), यानी इस पूरी वैल्यू का जो इस पूरी P(x) का जो फैक्टर है वो ये है x - 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आप बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अब सिंथेटिक डिवीजन से हम कैसे करेंगे? अब आप देखो, 1 इज़ अ मल्टीप्लायर, 1 यहाँ लिखा। अब x³ का क्या होगा? 1, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 11 और ये -6, यानी जो इसके कोफिशिएंट थे, x³ का कोफिशिएंट 1 और -6 का कोफिशिएंट और x² का कोफिशिएंट -6, 11x का कोफिशिएंट 11 और -6 एज इट इज। अब आप देखो ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, 1 1 ज़ा 1, -6 + 1 -5, -5 1 ज़ा -5, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे ऊपर नीचे जो होता है वो एडिशन होता है। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5, -5 हो जाएगा। 11 में से 5 माइनस करो तो कितने हो जाएंगे? 11 में से 5 गए तो 6 बचे, तो 6 1 ज़ा 6, तो -6 + 6 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात और फिर से रिमाइंड कर दूँ कि यूँ जो होगा वो मल्टीप्लाइड होगा और ऊपर नीचे जो होते हैं वो आपके ऐड होते हैं, यानी प्लस करना है। तो देखो -6 है, +1 तो -5, अब फिर -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5। अब यहाँ 11 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 5 माइनस किया तो 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो -6 + 6 0, तो आपका रिमाइंडर जो आया वो आपका 0 आया। तो हम क्या लिखेंगे? तो P(x), इसका जो फर्स्ट फैक्टर था वो क्या था? x - 1 था, तो x - 1। और अब सेकंड जो फैक्टर है वो क्या बनेगा? x², और ये क्या बनेगा? -5x, और ये क्या बनेगा? 6 + 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया आई होप। अब आप देखो ये है x² - 5x + 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमारा वही होगा ब्रेकिंग मिडल टर्म। ब्रेकिंग मिडल टर्म के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? देखो ये 6 1 ज़ा 6, यानी कि अब आप 6 1 ज़ा 6, तो इसका मतलब है 6 का LCM लेंगे, तो 2 3 ज़ा 6। आपके पास सेंट्रल वैल्यू क्या है? -5, तो 2 और 3 को हम ऐड कर लेंगे, यानी -2 -3 करेंगे तो -5 आ जाएगा, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 तो +6 आएगा, जबकि आपके पास यानी कि -2 एंड -3 इज़ अ फैक्टर। तो अभी क्या लिखेंगे? x - 1 ये एज इट इज़ लिखेंगे, ये एज इट इज़ आता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x² - 2x - 3x, इसको हमने ब्रेक कर दिया और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ आएगी। अब क्या हो जाएगा? ये x - 1 ये हो जाएगा, ये आपका बना x, ये हो जाएगा ये x इसमें से कॉमन ले लिया ना, तो अंदर बचेगा x - 2 बचा। यहाँ पे हमने -3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x - 2। देखो -3x, ये 3x को मल्टीप्लाई किया तो 3x है, और माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो आपके पास देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं, x - 2 x - 2, तो हमने ये एक दफ़ा लिख दिया, और ये हो जाएगा x - 3 एक दफ़ा लिख दिया जो पीछे भेजी, और ये पहले से रिमाइंडर था, ये रिमेनिंग वैल्यू x - 1 तो शुरू से चलता आ रहा है, तो ये आपके बन गए फैक्टर्स, यानी कि विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो आपका ये आंसर आया x - 1 x - 2 x - 3, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप दोबारा से रिपीट करके वीडियो को देखोगे तो इंशाल्लाह दोबारा से देखने से समझ आ जाएगा। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4। हम सॉल्व करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, x³ + 5x² - 4x - 20। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने सबसे पहले लिखना है लेट P(x) इक्वल है x³
प्लस 5x²। और जो स्टेप मैं आपको समझा रही हूँ आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह ही लिखना है, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब आपने सबसे इसके बाद क्या करना है, द फैक्टर्स। आपका लास्ट वैल्यू क्या है, 20 है। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, द फैक्टर्स ऑफ 20। ये थोड़ा सा लेंथी होगा। द फैक्टर्स ऑफ 20 आर, देखो सबसे पहले तो 1 तो सबका ही होता है, 1 में भी आते हैं 20, 2 के टेबल में भी 20 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, हाँ भाई प्लस माइनस 4, 5 के टेबल में आता है 20 जी आता है, 6 के टेबल में नो, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 में भी नहीं, 10 में आता है प्लस माइनस 10। फिर इसके बाद अपने टेबल पे आता है 20, अपने टेबल पे आता है, ठीक है। तो ये आपके सारे फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग लेंगे 1 से, ठीक है। अगर 1 से आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम -1 करेंगे। -1 से भी नहीं हुआ तो फिर हम 2 पे जाएंगे। तो पहले हम सबसे पहले 1 से करके देखते हैं, P ऑफ 1। तो 1 से गया कर, देखो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ x यहाँ पे, तो देखो इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1, 5 हो जाएगा ये -4 -20। तो देखो 1 + 1 6 आएगा, और ये है -24। तो 6 -24 नहीं, इसका मतलब है P ऑफ 1 जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अब हम मूव ऑन होंगे अपने दूसरी उस पर -1 की तरफ, ठीक है। वैन x की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। अब यहाँ देखो P ऑफ -1 रख कर देखते हैं, तो ये जगह -1 की पावर 3 प्लस 5 -1 की पावर 2 -4 -1। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करूँगी, उसी डायरेक्ट नंबर से करूँगी जिससे फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ 1 का फैक्टर नहीं बन रहा, तो P ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैंने इस तरह एक स्टेप करके दिखाया तो। अब मैं आपको समझा रही हूँ कि 1 से देखो, 1 से नहीं आ रहा, अब -1 से करके देखेंगे। -1 से भी नहीं हुआ तो फिर हम 2 पे जाएंगे, 2 से नहीं हुआ तो फिर -2 पे जाएंगे। इस तरह से जब तक के रिमाइंडर आपका 0 ना आए, उस नंबर को, जिस नंबर पे 0 आता है वही फैक्टर होता है, ठीक है। अब -1 क्यूब है तो ये हो जाएगा -1, ये -1 का स्क्वायर तो 1, और 5 1 5 द 5 माइनस प्लस 4 -20। तो इससे भी नहीं जा रहा, ये भी कहेंगे कि P ऑफ -1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम वैन x की वैल्यू 2 रख के देखेंगे, तो P ऑफ 2 रख के देखेंगे, ठीक है। P ऑफ 2 यानी x की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा। यहाँ सारी वैल्यू जो है वो 2 रखी जाएगी। 2 क्यूब प्लस 5 2 स्क्वायर -4, x की जगह 2 आ जाएगा -20। तो अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 8, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, हो जाएगा -4 2 ज़ा 8, और ये -20। हाँ अब ये देखो +8 -8 कैंसिल, +20 -20 कैंसिल। तो हाँ अब ये है, तो हम कहेंगे कि P ऑफ 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हैंस, तो इसका x इज़ इक्वल टू 2 था ना ये, तो इसका हैंस x -2 इज़ द फैक्टर, हैंस x -2 इज़ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, P ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आया। अब हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। सिंथेटिक डिवीजन क्या है हमारी, सिंथेटिक डिवीजन है, अब देखो ये x क्यूब है, या आप देखो x क्यूब प्लस 5x² था, तो हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। x क्यूब का फैक्टर है 1 यहाँ पर, और ये है 5, ये है -4, और ये -20। ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ये मुझसे गलती से हो गया। अच्छा यहाँ पे इसका जो मल्टीप्लायर आया था वो 2 था, यानी 2 जो है वो हम 2 से जो है वो आंसर 0 आया, तो 2 इज़ द मल्टीप्लायर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एज इट इज़ आ गया। अब 1 2 ज़ा 2, ये कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये गलती से हो गया। 1 2 ज़ा 2, 5 में से 2, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 हो गया। 7 2 ज़ा 14, 14 में 10 माइनस, 14 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 14 में से 4 माइनस किया तो 10 आया। 10 2 ज़ा 20, और -20 + 20 0, तो आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आया। तो आप कहेंगे P ऑफ x जो वैल्यू थी वो क्या थी, x -2 इज़ अ फैक्टर था, ठीक है ना, जो आपका फैक्टर आया था इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो अब P ऑफ x की ये पॉलिनोमियल की अब ये जो है ना वो दूसरी इक्वेशन बन रही है, यानी कि ये हो जाएगा x² + 7x + 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आया स्टूडेंट। अब आप देखो ये 10 है और ये 1 है, तो हम इसको ब्रैकेट मिडल टर्म से करेंगे, तो 10 1 ज़ा 10,
तो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10 हो जाए ना, तो 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, और x माइनस 2 एज इट इज़ चलता आ रहा है। तो ये जाएगा x माइनस 2, यहाँ पर हम सॉल्व कर, तो ये जाएगा x प्लस 5, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये जाएगा x प्लस 5। आई होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। अब आप देखो ये हो जाएगा x प्लस 5 या 1 टाइम लिख देंगे, और जो पीछे रिमेनिंग वैल्यू बची है वो x प्लस 2 बची, उसको हमने यहाँ लिख दिया, और ये x माइनस 2 ऊपर से चला आ रहा है। ठीक है, तो आपके 3 फैक्टर्स बन गए, x माइनस 2, x प्लस 2 एंड x प्लस 5। आप चाहो तो यूँ अरेंज करके लिखें या यूँ करके लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका आंसर ये आपके फैक्टर्स हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स थ्योरम, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ आ रही होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको जितना हो सके प्रैक्टिस में लाएं और बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1 या मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इसमें से कवर हो जाए। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन होते हैं अपने सेकेंड लास्ट पार्ट की तरफ। 5 स्टूडेंट्स 5 पार्ट आपके सामने मौजूद है। इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन को कवर करें, और फिर जो बाकी नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से हमने हाफ पार्ट को 2 वीडियो में कर दिया है। ठीक है ना, तो अब हम ये मूव ऑन होते हैं अपने 5 पार्ट्स की तरफ। तो हमने लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो हमने यहाँ पे ये कह दिया। अब द फैक्टर, अब यहाँ सब ये तो बहुत सिंपल है, 1 है तो इसका फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, द फैक्टर ऑफ 1 आर, द फैक्टर्स ऑफ 1 आर +1 एंड -1। ठीक है, तो अब हम +1 रख कर देखते हैं, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 इस पॉलिनोमियल में तो हो जाएगा 1 क्यूब 1 का स्क्वायर -1 एंड -1। ठीक है, x की जगह -1 रखा है, 1 क्यूब 1 का स्क्वायर भी 1, ये -1 ये -1, तो ये +1 -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, तो आपका आंसर तो जब p ऑफ 1 में ही 0 आ गया, तो हैंस ये बहुत ईजी है, सिंपल है ये। तो हैंस x इज इक्वल्स टू 1 था ना यहाँ पे, तो इसका जो फैक्टर बना वो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब आप बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम तो देखो इसका जो x माइनस x की वैल्यू 1 थी, तो 1 इज़ अ मल्टीप्लायर, और x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का -1 है, और -1 इज़ अ कांस्टेंट। ये हमने एज इट इज़ लिख दिया, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, -1 + 2 1, और 1 1 ज़ा 1, तो -1 + 1 0, ये आपका रिमाइंडर है। तो हम क्या कहेंगे हम, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो हम कहेंगे p ऑफ x, तो x माइनस 1 जो है वो इसका पहला फैक्टर था, x माइनस 1, और सेकेंड फैक्टर जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं सिंथेटिक डिवीजन की मदद से। तो अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और +1, और आपको पता है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसका फॉर्मूला है, हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला है। तो हमें पता है ये x माइनस 1 तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपसे पूछा गया है कि आप इसके फैक्टर्स बनाएं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ, जो कि लास्ट को इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद जो लास्ट 6 क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरी वीडियो में आपको कवर कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस वीडियो का। अब देखो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, हमने सपोज कर लिया लेट p ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा,
इसके जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे क्या बनेंगे, x माइनस, अब इसके जो फैक्टर्स हैं द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, अब आप देखो इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने बनेंगे, 1 प्लस माइनस 1, 2 में जाता है, 2 में 18 आता है, 3 में भी आता है, 3 6 18, ठीक है ना, 6 में आता है, ठीक है, 9 के टेबल में आता है, 9 1 9 9 2 18, और 18 अपने टेबल पे आता है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखो यहाँ पे मैं 1 से करके देखती हूँ तो 1 से आपका आंसर नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। -1 से करके देखा तब भी नहीं आएगा, ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। मैं वीडियो लंबी होने की वजह से मैं नहीं बता रही, मैं डायरेक्ट आपको उसी फैक्टर की तरफ लेके जा रही हूँ जिससे आपका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो +1 करके देखा तो नहीं आया, -1 करके देखा तो नहीं आया, अब हम +2 करके देखते हैं तो इंशाल्लाह इससे आ जाएगा। तो P(2) जो है वो हमने रखा P(2), तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर प्लस 9, ये 2 माइनस 18, ठीक है। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, और ये -18। तो देखो +18 -18 -8 +8 कैंसिल, तो आपका आ गया 0। तो ये आपने जो 1 और 2 का जो फैक्टर्स है ना स्टूडेंट्स, ये आपने शो करने हैं, ठीक है। मैंने टाइमिंग की वजह से नहीं किए, लेकिन आपने शो करने हैं जिस तरह मैंने आपको पीछे शो करके दिखाया है ना, पीछे सॉल्व करके दिखाया था और शो किया है आपको, इसी तरह आपने भी करना है हर क्वेश्चन में। अगर एग्ज़ाम्स में आएगा तो आपने लाजमी करके दिखाना है, क्योंकि नंबर्स माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो ये P(2) = 0 आया, तो इसका मतलब हैंस ये x की वैल्यू 2 थी, तो हमें पता है इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 2 इज़ अ फैक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ठीक है। ये स्टेप जो है ये मैंने आपको समझाया है, रफ वर्क है ये, ठीक है। हैंस x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। तो अब आप क्या करेंगे इसको, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन से हेल्प से करेंगे, तो देखो x(2) जो है x = 2, 2 इज़ अ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ गया। अब आप x³ का कोफिशिएंट है 1 -2, x² का कोफिशिएंट है -2, x का कोफिशिएंट है 9, और ये हो जाएगा -18। तो ये जाएगा 1 एज इट इज़ आ गया, 1 2 ज़ा 2, -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 2 ज़ा 0, 9 में से 9 ये ऐसे ही आ गया, 9 + 0 9, 9 2 ज़ा 18, तो -18 + 18 0 हो गया। तो ये आपका रिमाइंडर जो है वो आपका 0। तो आप लिखोगे P ऑफ x = x - 2 जो है वो पहले से फैक्टर्स बन गया था, पहला फैक्टर इसी से आया था। अब दूसरा फैक्टर जो आएगा वो यहाँ से आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये x², x जो है वो 0 है तो नहीं हम शो करेंगे, +9। तो ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। ये आपकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसका परफेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाजमी करें सब्सक्राइब, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 to 12। तो मैं इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।